नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है सोनी मैथ्स एंड रीजनिंग चैनल में। तो इसमें हम लोगों ने अभी जो है कि इस सीरीज में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को शुरू किया था और जिसका कि क्लास बहुत सारा हो चुका है। तो जिन्होंने कि अभी तक इस क्लास में ज्वाइन नहीं किए हैं तो क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन एक वीडियो आप लोगों के लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आते जा रहा है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो है कि 2 वीडियो प्रतिदिन आए, क्योंकि थोड़ा सा समय कम होने की वजह से हम एक ही वीडियो कर रहे हैं अपलोड, लेकिन जो है कि आपको 2 वीडियो भी पर डे मिल जाएगा। चलिए आज के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज हम लोगों ने अभी तक 2.1 को कंप्लीट किया था। अब हम लोग 2.1 से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो देखिए मैंने पहले आप लोगों को फॉर्मूलाज में बताया था कि यदि आपके पास साइन इनवर्स माइनस एक्स रहता है तो ये माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ये चीज़ें मैंने बताया था, लेकिन जैसे ही कॉस में आता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स आता है, तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। इसके लिए फॉर्मूला मैंने पीछे बता दिया है। यदि आपको नहीं पता है वो फॉर्मूला के बारे में तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जा सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट पे जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 जो है तो tan इनवर्स सिंपली है, तो tan इनवर्स 1 को यानी कि सॉल्यूशन अब हम करते हैं सॉल्यूशन को। तो हम लोग कर लेते हैं लेट ये पूरा जो फंक्शन है ना इसको y बराबर कर लेते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3। ये सब को हम जो है कि अलग अलग फंक्शन में कर दिए। हियर अब आपको क्या दिख रहा है y1, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है tan इनवर्स 1 दिख रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, tan को इधर लाओगे तो tan जो है y1 बराबर हो जाएगा 1 और tan y1 जो है आपका ये tan 45 डिग्री में होता है 1। तो ये tan y1 आपका हो गया tan π/4 हो जाएगा। ये π/4 हो गया तो आपका y1 का यहाँ से इसलिए वैल्यू कितना आ गया π/4। एक चीज आपने क्लियर कर लिया, यानी कि आपका y1 का वैल्यू हो गया π/4। चलिए एक तो मैंने क्लियर कर लिया। अब मैं इसको मिटा लेता हूँ, सेकेंड आपको बताता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब फिर चलिए अब हम लोग चलते हैं इसमें दूसरा पार्ट में, वो y2 है। क्या है, y2 है। y2 इज इक्वल टू कितना है आप देख सकते हो cos इनवर्स माइनस हाफ है। तो cos इनवर्स आपका माइनस हाफ है, तो cos इनवर्स क्या है यहाँ पर y2 इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पर देखो पाई माइनस cos इनवर्स हाफ हो जाएगा। अब आपको पता है कि y2 इधर है, यदि तो ये इधर जाएगा तो यहाँ y का कुछ भी मान लो y5 फिर से मान लेते हैं तो इसके लिए हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो y2 पाई माइनस कॉस कितना डिग्री में होगा, ठीक है, कॉस कितना में होगा, तो ये कॉस हाफ है। आपको मैंने बताया था साइन 30 होता है हाफ और कॉस 60 होता है हाफ। कितना होता है, कॉस 60 होता है हाफ। तो कॉस 60 को हम लोग π/3 कहते हैं। कितना कहते हैं, π/3। तो ये हो जाएगा आपका cos 60, यानी कि यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये इधर जाएगा तो cos में कन्वर्ट होकर के होगा, तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cos 60। तो cos 60 जब हो जाएगा तो cos 60 को हम लोग π/3 कहते हैं। तो 3 पाई माइनस π/3 यानी कि 2 π/3। ये y2 का वैल्यू हो गया, कितना का हो गया, y2 का वैल्यू हो गया 2 π/3। दो चीजें हम लोगों के पास क्लियर हो गया। अब तीसरा, चलिए तीसरा आप y3 यहाँ पे देख सकते हो कि y3 हमारा कितना है। अब y3 को निकाल लेते हैं। तो y3 के लिए y3 में है साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो साइन इनवर्स माइनस हाफ है तो y3 हो गया ये। अब y3 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स है तो साइन उधर चला जाएगा, तो साइन y3 बराबर हो गया माइनस हाफ, तो माइनस इसमें बचल रह जाता है, ठीक है। अब ये साइन y3 तो माइनस को रहने दीजिए, हाफ का कितना होता है, साइन 30 का होता है, तो ये साइन 30 को इसमें लिख देंगे और साइन y3 इज इक्वल टू माइनस साइन 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन π/6।
साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो y3 में -π/6 हो जाएगा। तो इसलिए y3 का मान हो गया यहाँ पे कितना, -π/6। ये तीनों वैल्यू हो गया हमारे पास। जब तीनों वैल्यू हो गया तब आप लोग क्या लिखोगे इसमें, इसलिए y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। तो y1 का वैल्यू आपने निकाला कितना, π/4, और y2 का आपने वैल्यू निकाला 2π/3, और इसमें घट जाएगा π/6 क्योंकि y3 का मान π/6 माइनस में है। इस 3 का लघुत्तम ले लीजिए, 4, 3 और 6 का। तो आप पहले 2 से डालिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से डालिए तो 2, 1 और 1, ये हो गया 4 तिया 12, 4 तिया 12, यहाँ 3π हो गया, प्लस 3 चौके 12, 4 बार में लगा, 4 दूनी 8π हो गया, माइनस 6 दूनी 12, 2π यहाँ हो गया। तो 8 3 11π में 2π घट गया तो 9π/12, 3 तियाही 9, 3 चौके 12, ये हो गया 3π/4। ये आपका आंसर हुआ। समझ में आया कैसे हम लोग करते हैं इसको, कैसे कैसे मैंने किया, ये टोटल आप लोगों को यहाँ पे मैंने कंप्लीट करके बताया। यदि इसको समझ में आ गया तो अच्छे प्रकार से इसको उतार लीजिए। यदि समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से इसको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लो तो ऐसे सारे सवाल आप क्लियर कर लोगे। इसमें देखिए 2 विधि से हम बताएंगे, इसका डायरेक्टली वैल्यू रख करके और इसका फॉर्मूला लगा करके, कहीं पर फॉर्मूला भी यूज करेंगे। तो फॉर्मूला आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में, यदि 2 साइन इनवर्स x रहेगा तो आपका साइन इनवर्स 2x √1 - x², ये फॉर्मूला होता है। ये मैंने बताया था, दोनों का यूज करके आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे देखिए। सबसे पहले हम लोग इसको भी लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब y1 को डायरेक्टली कर लीजिए cos इनवर्स 1/2, तो cos इधर आ जाएगा तो cos y1 इज इक्वल टू हाफ। तो cos y1 इज इक्वल टू हाफ कितना में होता है, cos में 60 में, तो 60 डिग्री लिख दीजिए। और मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, इसमें आप लोग कहीं जो है कि स्टेप को जो है चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम ये स्टेप को डायरेक्टली लिख सकते थे, इसलिए y1 इज इक्वल टू π/3 मैं इसलिए कर रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग फेज है, आपको पूरा डिटेल समझ में आए इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। ये हो गया। अब y2 में आइए, देखिए y2 में क्या है, ये है कि 2 साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स को इधर लेकर के आइए तो साइन y2 हो जाएगा, 2 जो यहाँ है रहने दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा हाफ। इसको कट नहीं करना है, ठीक ना, क्योंकि ये एंगल का पार्ट है, इसको ऐसे अभी रहने दो, ठीक है। y2 इज इक्वल टू हाफ में, अब देखिए क्या होता है, साइन होता है और हाफ कितना में होता है, 30 डिग्री में होता है, ठीक है। और साइन y2 इज इक्वल टू हो गया 2 × साइन π/6 हो जाएगा, क्योंकि छोटिया 18, साइन साइन कट हो गया, तो यहाँ पर y2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 × π/6 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करोगे, 2 तिहाई कट गया, ये फॉर्मूला को अभी हम मिटाते नहीं है, रहने देते हैं, 3 बार में कटा, इसलिए आपका ये इसको घेर देते हैं। y2 का वैल्यू हो गया आपका, y2 इज इक्वल टू हो गया π/3 हो गया। तो आपको y1 और y2 अभी फिलहाल तो मिल गया, इसलिए आप y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 कर दीजिए, तो π/3 प्लस π/3 कर दीजिए, तो 2π/3 हो गया, वैल्यू आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। लेकिन मैं इसी को थोड़ा सा विस्तार करके बताऊं, जहां जरूरत पड़ेगा ये वाला पार्ट को, तो उससे ये देखना है कि क्या ये दोनों सेम है कि नहीं। कहने का मतलब ये जो मैंने फॉर्मूला ये वाला लिखा था, तो यहाँ पर रखने पे वो वैल्यू सेम हो रहा है नहीं। और एक बात उसको भी समझ लीजिए, यदि हम लोग यहाँ पर जो किए हैं उसको देख लीजिए। पहले तो ये सवाल क्लियर हो गया आपका, ठीक ना। मैं आपके जो है कि आसानी के लिए और आपके अंदर में आ रहे जो है प्रश्नों का यहाँ पर जो है डिटेल करता हूँ, ठीक ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, y2 इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स हाफ लिखा। चलिए माइनस नहीं, झंझट नहीं है, तो ये हो गया साइन y2 इज इक्वल टू 2 जो है इंटू हाफ, इसको कटा दीजिए, तो साइन y2 हो गया
अब देखो साइन y2 हो गया तो ये 1 हो गया, तो साइन y2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना यहाँ पे कितना होता है। अभी आपको पता है कि जो है साइन 0 0 साइन 91, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री इसको लिखेंगे, और साइन y इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2, साइन साइन कैंसिल तो y का वैल्यू हो गया पाई बाय 2। अब आप ध्यान से देखो, यदि हम एंगल लेंगे, जो यहाँ पर मैंने कहा था कि एंगल को आपको नहीं छेड़छाड़ करना है, क्योंकि ये एंगल है, ये क्या है, एंगल है, और यहाँ जो 2 लगा हुआ ये कोई डिजिट है, डबल करने वाला, ट्रिपल करने वाला, कोफिशिएंट है, गुणक है, ठीक ना, तो ये कोई नंबर है, और ये यहाँ पर जो है इसका जो है कि हम लोगों का डिग्री में वैल्यू है इसका, तो ये कभी भी इसके साथ सॉल्यूशन मत कर देना, नहीं तो ये देखिए पाई बाय 2 आ गया, यहाँ पे पाई बाय 3। और मैथ में ऐसा है कि आप किसी भी मेथड से सॉल्यूशन करो, आंसर एक होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं आ रहा, यानी कि ये मेथड गलत है, ठीक ना। लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है उससे प्रूफ करके आपको दिखाते हैं, फिर आपको अच्छा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए मैं उसको भी प्रूफ करके दिखा देता हूँ। तो प्रूफ क्या होगा, ये LHS है आपका 2 साइन इनवर्स x, तो x के जगह कितना है, ये वाला है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स, पहला क्या हो जाएगा 2x, x के जगह कितना है, हाफ हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह कितना है, हाफ का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दो, साइन इनवर्स 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पर देखिए 1/2 है तो 1/4 हो जाएगा, उसके बाद साइन इनवर्स, यहाँ पर 4 एकम 4 माइनस 1/4 का अंडर रूट हो जाएगा, उसके बाद साइन इनवर्स 4 में से 1 गया 3, तो रूट 3 बाहर हो जाएगा, और 4 का 2 हो जाएगा, तो ये साइन इनवर्स कितना होता है 60 डिग्री में, ये कितने में होता है 60 डिग्री में, तो 60 को हम लोग क्या लिखेंगे पाई बाय 3, और देखिए यहाँ पर ये कट करके कितना आ गया था, पाई बाय 3 आया था। मीन्स हम यदि नहीं पॉसिबल है हमसे जो है कि डायरेक्टली सॉल्यूशन, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, तो वो टू का जो चक्कर है ये वाला वो हट जाएगा और पाई बाय 3 आ जाएगा, तो ये क्लियर है, इसलिए हम लोग इतना बराबर इतना कह सकते हैं, यानी कि hence it is proved that कि sin inverse x is equal to sin inverse 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कैसा लगा क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा, बाय बाय।